नमस्कार। मंदिर मंदिर स्थापत्य कला के द्वितीय भाग में आज हम लोग आर्य शिखरों की बात करेंगे। उत्तर भारत की जो नागर शैली है उसके शिखरों की बात करेंगे। दो शैलियों को विशेष रूप से लेंगे उत्तर भारत के हम, उड़ीसा की मंदिर स्थापत्य कला और खजुराहो, मध्य प्रदेश की खजुराहो शैली। सबसे पहले हम उड़ीसा के मंदिरों की स्थापत्य कला की संक्षिप्त में चर्चा करते हैं, उनकी विशेषताओं की। उड़ीसा के मंदिरों में एक समानता दिखाई देती है हमें। वहाँ पर देवल गर्भगृह होता है। मंदिर में गर्भगृह वर्तमान है। शिखर मंडित घनाकार भीतरी कक्ष को देवल या विमान कहते हैं। दूसरा, गर्भगृह के सम्मुख प्रकोष्ठ अर्थात यानी सभा भवन को जगमोहन कहा गया है उड़ीसा में। तीसरा, नट मंडप, वह स्थान जहाँ नृत्य होता था, नृत्य का स्थान। चौथा, भोग मंडप, जहाँ राजभोग निर्मित किया जाता था, ये बाद में जोड़ा गया है। और पांचवा, मंदिर का पृष्ठ आधार स्थान, जो जमीन से अधिक ऊंचा नहीं होता। हम देखते हैं कि मंदिर ऊंची जगती पे होता है, लेकिन उड़ीसा के मंदिरों में जमीन से ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। उड़ीसा के मंदिरों में स्तंभ का अभाव दिखाई देता है, स्तंभ नहीं है। बड़े मंदिर में चारों कोनों में चार भारवाही के रूप में जरूर हमें दिखाई देते हैं। तो बाहरी अलंकरण की प्रधानता है। देवल के भीतरी भाग को पूर्ण रूपेण सादे प्रस्तर से बनाया गया है, परंतु मंदिर के बाहरी दीवारों में भली भांति गंभीर ढंग से सुंदर मूर्तियां तराशी गई हैं। आठवां, गोपनीय आकार प्रकार। मंदिरों की दीवारों पर रहस्यमय वार्ता, गूढ़ विषयों की खुदाई की गई है। और नवीं जो विशेषता हमें दिखाई देती है वो देती है मंदिरों के परकोटा। उड़ीसा के मंदिर लिंगराज तथा जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ ऊंची चारद्वारी बनी हुई है और चारों दिशाओं में चार द्वार बने हैं। विमान के चारों भाग, गर्भगृह, जगमोहन, नटमंडप तथा भोग मंडप जो हैं, के ऊपरी भाग में गुंबज है अर्थात शिखर है, जो शिखरयुक्त गर्भगृह के आगे क्रम से छोटे होते चले जाते हैं। हमें उड़ीसा के मंदिरों में तंत्र मत का प्रभाव दिखाई देता है और उसमें जितनी मूर्तियां बनी हैं उनमें मिथुन युगम मूर्तियां सर्वोपरि हैं। कामवासना के बहुत सारे चित्र जो है बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। उपासकों को उपदेश दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला उत्तर भारत के मंदिरों से कुछ भिन्नता ली हुई है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित जो मंदिर हैं उनको खजुराहो शैली का मंदिर कहा गया है। खजुराहो में परकोटा का अभाव है। मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर किया गया है। ये चबूतरे सीढ़ीदार हैं और मंदिर का कोई भी भाग बहुत ऊंचे नहीं है। लगभग सभी मंदिर 100 फीट से नीचे की ऊंचाई में हैं और मंदिर के सारे भाग एक साथ बने हुए हैं। जबकि हम देखते हैं उड़ीसा के मंदिरों में मंदिर के भाग अलग अलग थे, यहाँ सब एक साथ में है। मंदिर को यहाँ 3 भागों में बांटा गया है: गर्भगृह, सभा मंडप और अर्ध मंडप। गर्भगृह जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है। मंडप और सभा मंडप ये वर्गाकार स्तंभ युक्त होता था जहाँ लोग एकत्रित हो सके पूजा अर्चना के लिए। अर्ध मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह के बीच में प्रवेश बरामदा था जो 4 कोना होता था। गर्भगृह के समीप गलियारा को अंतराल कहते हैं जो इसे मंडप से जोड़ता है। विकसित मंदिरों में गर्भगृह के चारों तरफ
प्रदक्षिणा पथ का स्थान सुरक्षित है तथा बाजू के भाग को महामंडप कहते हैं, यानी प्रदक्षिणा पथ से संयुक्त महामंडप है। इसमें खिड़कियां खुलती हैं। खजुराहो के मंदिरों में अर्धमंडप से गर्भगृह ऊंचा होता चला गया और ऊंचा उठाने का एक क्रम जो है वो निश्चित कर दिया गया था। खजुराहो समूह के मंदिरों का बाह्य अलंकरण चारों तरफ बाहरी दीवार के ताक या खोल में या मोड़ या उभार दिख पड़ता है। मनुष्य के अर्ध आकार में चित्रवल्ली उत्कीर्ण है। उस चित्रवल्ली में मानव की शोभा यात्रा दिख पड़ती है जिसका अंत अज्ञात है। मंदिर के अंतर्भागों की बाह्य दीवारों में गवाक्ष हैं और उनमें मूर्तियों की समानांतर पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। उनके देखने से कला की प्रकाष्ठा मालूम पड़ती है। खजुराहो के कंद्रिया महादेव मंदिर की दीवार पर लगभग 650 मानव आकृतियां अथवा मिथुन युगम बनाए गए हैं। काम वासना की मूर्तियां बनाई गई हैं। प्रत्येक भाग के ऊपर मीनार है। अर्ध मंडप पर छोटी जो क्रम से ऊंची होती चली गई है। हमें यहाँ मंदिरों में उरूस रंग की बनावट मिलती है। गर्भगृह की दीवार पर चारों तरफ शिखरनुमा आकार को उरूस रंग कहते हैं। मंदिर शिखर के निचले भाग से शिखरनुमा आकार अर्थात अंग शिखर आरंभ होने तक ऊपर उठता है और दूसरे उरूस रंग के स्थान पर तक समाप्त होता है। ये बनावट चारों तरफ मुख्य दीवार की दीवार से जुड़ी रहती है। अंग शिखर की बहुलता ही खजुराहो शैली की अपनी मूल विशेषता है और सभी से संबंध है इसमें। मंदिर की पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार, इस द्वार तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं जो धरातल से ऊंचाई पर स्थित हैं। मंदिरों के निर्माण में गुलाबी या मटमैले पत्थर का प्रयोग किया गया है जो खजुराहो से 40 किलोमीटर दूर स्थित पन्ना की खदानों से लाया गया। ये गुलाबी या हल्के पीले रंग का पत्थर है। मंदिर निर्माण में इनका बहुतायत में प्रयोग हुआ है। खजुराहो समूह की अंतस्थ दीवारों की खुदाई की गई है। शिखर पर आम्लक, उस पर स्तूपिका और कलश सभी मंदिरों पर हमें मिलता है और सभी मंदिर लगभग 25 वर्ग फुट में विस्तृत हैं। छत को संभालने के लिए स्तंभों का प्रयोग किया गया है। 4 स्तंभ सैतीर पर बोझ को डाला गया है। ये स्तंभ जो हैं वो छत को सहारा देते हैं। दूसरा, वामन या शार्दुल विशेष स्थिति में बनाए गए हैं। इन स्तंभों के निचले भागों में नारियों का अंकन है जो बहुत ही सुंदर है, नृत्य मुद्रा में है। मंदिर की भीतरी छत भी अलंकृत की गई है। उसमें धीरता और चतुराई का संगम हमें दिखाई देता है। खजुराहो में 30 मंदिरों का समूह है। उनमें कुछ भग्न हो गए हैं, कुछ अभी भी बचे हुए हैं जो वैष्णव, शैव और जैन धर्म से संबंधित हैं। वैष्णव में चतुर्भुज मंदिर, शैव में कंद्रिया महादेव का मंदिर या विश्वनाथ का मंदिर और जैन में पार्श्वनाथ का मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर हैं। पूर्ण विकसित मंदिर हैं ये, जो अपनी योजना और बनावट के लिए प्रसिद्ध हैं। मुख्य शिखर से अंग शिखर की पुनरावृत्ति विशेष रूप से यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। इसके साथ में हम देखते हैं कि दक्षिणी भारत में 2 शैलियाँ मुख्य रूप से आई, एक महेंद्र शैली, एक राजसिंह समूह। महाबलीपुरम में हमें 7 पगोड़ा मिलते हैं, 7 मंदिर हैं जिनको 7 पगोड़ा कहा गया है। द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ, नकुल सहदेव रथ,
भीम रथ, गणेश रथ और किनारे का मंदिर। हम चलते चलते बहुत संक्षिप्त में पल्लव मंदिर शैली की अगर बात करें दक्षिण भारत की, तो पल्लव मंदिरों में विमान की प्रमुखता है। यहाँ गोपुरम का आरंभ होता है। मनुष्य के आकार के विशाल द्वारपाल बनाए गए हैं। 2 भुजाओं वाले मनुष्य दर्शाए गए हैं। समतल भूमि पर मंदिर स्थित हैं। सिंह सहित स्तंभ जिसमें जानवर बैठा है या अलग दिखाया गया है। स्तंभों पर सिंह का प्रयोग है। मंदिर में सिंह व अन्य लोकातीत जानवरों को स्थान दिया गया है। इसी प्रकार चोल मंदिर जो हैं उनकी अपनी विशेषता है। चोल मंदिरों में विमान की विशालता, गोपुरम का वृहत रूप, भयंकर आकृति वाले द्वारपाल डरावनी आकृति में है। 4 भुजाओं सहित द्वारपाल को 4 भुजाओं वाला दिखाया गया है। मंदिरों का निर्माण चबूतरे पे किया गया है। 2 कुड्डू जिस पर सिंह का सिर बना है। स्तंभावली सहित पृथक मंडप का निर्माण, विस्तृत दालान या आंगन, दिग्पाल की स्थिति, शार्दूल अलंकरण की परंपरा। पल्लव युग में विभिन्न चोल स्तंभों की बनावट है, उनमें सिंह के आकार का अभाव है। चोल युग में स्थापत्य शिल्पी सादापन के गुणग्राहक थे। उन्हें स्तंभ संवारने की कला ज्ञात थी। किसी प्रकार के लोकातीत पशु के लिए चोल स्थापत्य में स्थान नहीं दिया गया या नहीं मिला, ये उनकी विशेषता थी। राजस्थान में हमें 8वीं शताब्दी ईस्वी से पंचायतन शैली के मंदिर मिलना प्रारंभ होता है। सबसे पहले हमें झालरापाटन और उसके बाद में हम ओसिया के मंदिरों की बात कर सकते हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, ये अपने आप में प्रसिद्ध हैं। आगे हम इनकी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।